हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप मोनेटाइज चैनल, नॉन मोनेटाइज चैनल, बड़े सब्सक्राइबर वाला चैनल, कम सब्सक्राइबर वाला चैनल, चीप मोनेटाइज चैनल परचेज कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ से कर सकते हैं। हम हैं market.biscaro.com पे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टू बाय यूट्यूब चैनल विद कॉन्फिडेंस। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हैं। इट मीन्स एस्क्रो सर्विस है। आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है। आप इतना समझ लीजिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से ये सारा प्रोसेस होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितनी भी डील्स होती हैं, क्योंकि एस्क्रो सर्विस है, एस्क्रो सर्विस यानी कि market.biscaro खुद ध्यान रखती है कि आपको वो चैनल डिलीवर हो ही हो और सेलर से खुद आपको लेकर देती है। इससे बढ़िया कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक मिडल मैन है विच इज़ market.biscaro.com। अब ये सारा प्रोसेस समझने के लिए, वैसे तो बहुत ही ईजी है, समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आना है। ये सारा प्रोसेस बाय द वे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस में मैं राइट साइड ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है मार्केट प्लेस, यहाँ पे चला जाता हूँ, या नीचे भी एक ऑप्शन होगी मार्केट प्लेस, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस टाइप का चैनल चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल दिखने हैं, मैं कोई भी चैनल को सिलेक्ट करके आपको एक परचेज करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको सारा प्रोसेस समझ। तो मान के चलो मेरे को ये वाला चैनल चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लिक करके खोल लूँगा, ठीक है। इसके रिक्वायर देखूंगा तो ये देखो, इस चैनल का नाम ये है, लिंक इस चैनल का ये रहा, ठीक है। ये चैनल का लिंक है, मेरे को पता लग गया, ये वीडियोस डली हुई हैं। तो अगर मेरे को ये पसंद आता है, लेट्स इसकी इन्फॉर्मेशन भी ये सेलर ने डाली हुई है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पर सेलर्स होते हैं और हम बायर्स हैं, ठीक है। तो सेलर और बायर्स का ये मार्केट प्लेस है। तो सेलर्स, किसी सेलर ने इस चैनल को लिस्ट किया हुआ है, चैनल ये मोनेटाइज्ड है, मोनेटाइजेशन इनेबल्ड लिखा हुआ है, और अगर मैं इस सेलर से बात करना चाहता हूं तो मैं इससे बात भी कर सकता हूं। अब बेसिकली सबसे पहले तो मेरे को ये देखो बाय नाउ का बटन है, मैं बाय नाउ कर सकता हूं। सबसे पहले मेरे को इस पर अकाउंट बनाना है, मैं डैशबोर्ड पे आके अकाउंट भी बना सकता हूं। अदरवाइज मैं बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे भी मेरे को लॉगिन का कहेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट बना लेना है ताकि सारा प्रोसेस आराम से हो। तो अगर मेरा पहले से अकाउंट है, मैं अकाउंट बना लूँगा। मैं आपको एक अकाउंट बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक आईडी है, मैं उससे बनाता हूँ एंड मेरे को आई एम अ कस्टमर पे क्लिक करना है और ये मैंने दे दिया और मैं रजिस्टर करूंगा। अब यहाँ पर इन्होंने मेरे को ईमेल भेजा होगा, ये देखिए ये ईमेल आ चुका है एंड यहाँ पे मैं वेरीफाई करूंगा ईमेल को, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल। ये अकाउंट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा अगर लॉगिन कर लूँ, देखता हूँ लॉगिन, तो यहाँ पे नहीं होगा, मेरे को दोबारा डालना पड़ेगा एक्चुअली, वो उस ब्राउज़र में हो गया, ठीक है। ये लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मार्केट प्लेस पे जाऊँगा। ये मेरा अकाउंट बेसिकली बन गया, जैसे हम अमेजॉन पे अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं एंड सो ऑन वेबसाइट्स पे बनाते हैं, इस पे भी एक अकाउंट चाहिए ताकि सारा प्रोसेस ईजिली हो जाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मेरे को जो भी चैनल चाहिए, मैं अपने ये चैनल सेलेक्ट किया था, तो ये वाला चैनल है, $99 का दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है चैट की, पहले नहीं आ रही थी, अब है। अब ये चैट की ऑप्शन बेसिकली क्या है कि मैं सेलर से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। ये देखो इसका सेलर है ये वाला, जो भी इसका नाम है सेल ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको हाई भेज सकता हूँ, हाय। अगर मेरे को कोई स्क्रीनशॉट चाहिए, प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ चैनल, वो मेरे को चैनल के स्क्रीनशॉट बेसिकली भेज देगा। तो मैं इसे सेलर से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मल चैट हम किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। बट मैं इतना इंतज़ार नहीं करूँगा, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपको दिखाना है कि कैसे बाय करना है। तो मैं सीधा बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। मेरे ये नीचे इस चैनल की उसने इमेजेस डाल भी रखी हैं। अगर मैं इस चैनल की इमेजेस देखूँ, ये देखो मोनेटाइज चैनल है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिख रहा है ना, ये अर्न टैब भी है, तो मोनेटाइज चैनल है, पता लग रहा है। तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो सारी टर्म्स है, मैं आपको टर्म्स भी समझा। बेसिकली हमें 5% कमीशन, यहाँ पे एक कमीशन देना होगा इस वेबसाइट को ताकि वो सारी डील को अच्छे से करवाए। बेसिकली द थिंग इज़ कि मैं सेलर से अगर डायरेक्ट लेने चाहूँगा वहाँ पे फ्रॉड होने के चांस है, लेकिन क्योंकि मैंने एस्क्रो सर्विस मतलब इनको पैसा दिया है 5%, तो ये मेरी पूरी डील करवाएंगे, ठीक है। और ये एक मिडल मैन की तरह इनकी जिम्मेदारी है वो डील को करवाना। द सेलर असाइंस द एस्क्रो एजेंट हैज़ अ मैनेजर, और उसके बाद 7 दिन के बाद जो प्राइमरी ऑनरशिप राइट है, ठीक है, वो इनके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद वो मेरे सब कुछ वेरीफाई करेंगे और मेरे बायर को कहेंगे कि भैया अब तुम पे कर दो सेलर को, और जब वो सेलर को पे कर देंगे और सेलर कंफर्म कर देगा, देन ऑन दैट केस मेरे को वो
ऑनरशिप दे देंगे, यानी कि बायर को दे देंगे। ये पूरा प्रोसेस 7 दिन के अंदर चलता है, ताकि प्राइमरी ऑनरशिप वाली चीज़ चलती है। और ईमेल एड्रेस अगर हम करने जाएंगे ना, ईमेल एड्रेस पासवर्ड, उसमें एक दिक्कत होती है कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड रिकवर हो जाता है। तो इस केस में यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन दी हुई है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि पुरानी आईडी से चैनल निकल कर नई आईडी में चला जाता है, लेकिन उस प्रोसेस को 7 दिन लगते हैं। तो इसीलिए ये 7 दिन का प्रोसेस है। अब जो ईमेल एड्रेस, हमें यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना है कि हम किस ईमेल एड्रेस पे इस चैनल को लेना चाहते हैं। तो इन माई केस मैं डाल देता हूँ ये वाला ईमेल एड्रेस कि मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे मेरे को चैनल, आप किसी भी जिस ईमेल एड्रेस पे लेना चाहिए आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट वाला देना है, ठीक है। और मैं क्रिएट ऑफर पे क्लिक कर देता हूँ। ये डील क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये डील क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे डील की लाइफ साइकिल आ चुकी है, पूरी डील की अपडेट। अब ये सेलर को नोटिफिकेशन जा चुकी है। अब एक बार सेलर कंफर्म करेगा, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। सेलर एक्टिव ही था आई थिंक, तो वो जल्दी कर देगा। सो गाइज एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आई थिंक मेरे को वैसे मेल आ चुकी है मेरी ईमेल आईडी पे, ये देखिए यहाँ पे अपडेट भी हो गया, डील हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सेलर। सो नाउ कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली सेलर ने। नाउ मेरे को ऑप्शन यू आर रिक्वायर्ड टू पे द एस्क्रो फी, तो मेरे को एस्क्रो फी पे करनी है और 5% मैं इनको पे कर दूंगा और देन मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज मैंने पेमेंट कर दी है, आप देख सकते हो। नाउ यहाँ पर वेरीफाइंग पेमेंट प्लीज़ वेट का आया है। सो पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है। नाउ अगर हम देखें, ठीक है, एस्क्रो फीस हैज़ बीन पेड, वेटिंग फॉर एसेट फ्रॉम सेलर। बेसिकली यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी है। नाउ हमारा कोई काम नहीं है। अब जो एस्क्रो एजेंट है, यहाँ पर अगर आप चैट सेक्शन देखो, ये टून टू सा कर रहा है, आप देखो यहाँ पे भी सारा आ रहा होगा। पहले ये डील क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया सेलर ने। एस्क्रो फी फॉर द डील हैज़ बीन पेड। नाउ सेलर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू द एस्क्रो एजेंट। बेसिकली अब क्या होगा कि जो सेलर होगा वो एस्क्रो एजेंट को दे देगा, ठीक है। एस्क्रो एजेंट को यहाँ पे ईमेल अपना चैनल ईमेल पे ट्रांसफ़र कर देगा। फिर एस्क्रो एजेंट खुद चेक करेगा और यहीं पे मैसेज भी करेगा कि हाँ जी भैया मैंने चेक कर लिया। एस्क्रो एजेंट का कुछ ही टाइम में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और मेरे को इसी चैट में, और मेरे को ईमेल भी आ जाएगा जब वो मैसेज आएगा। इसलिए मेरे को सारा दिन खोल कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसे ही मैसेज आता है और अपडेट आता है, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको तब दिखाता हूँ। सो गाइस 7 दिन के बाद मैं आपको पूरा चैट दिखाता हूँ कि हमें चैनल कैसे आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे डील अपडेट में, बेसिकली डैशबोर्ड में आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। डैशबोर्ड में लॉगिन करने वाला ऑर्डर सेक्शन जो वाला होता है, इस वाले ऑर्डर सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। और ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद आपको वो सारा ऑर्डर का डिटेल दिखता है। अब कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुआ वो मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल और आराम से सारा प्रोसेस हुआ। 7 दिन के अंदर एक एक चीज़ का अपडेट मिला। तो बेसिकली मैंने एक ही ऑर्डर लगाया इस चैनल से। देखो स्टेटस एसेट ट्रांसफर्ड, यानी कि मेरे पास वो चैनल आ चुका है। मैं आपको बता भी देता हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले 27 तारीख को ये हुआ, इस तरह से ये सारा अपडेट है। मैं आपको चैट में दिखाता हूँ ये कैसे होगा ये सारा काम। ये देख लो, यहाँ पे सबसे पहले न्यू डील हैज़ बीन क्रिएटेड वेटिंग फॉर सेलर कंफर्मेशन। तो डील हमारे जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया कि डील हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सेलर। उसके बाद एस्क्रो फी फॉर द डील मैंने पे कर दी और तब सेलर ने, उसके बाद सेलर की ड्यूटी थी कि वो एस्क्रो एजेंट को ट्रांसफ़र करे। तो यहाँ पे एस्क्रो का एक अपने मैसेज आ गया कि हे सेलर प्रोवाइड चैनल ऑनरशिप मैनेजर एक्सेस ऑन दिस आईडी। तो यहाँ पे ये सेलर का मैसेज भी आया, उसने कहा श्योर प्लीज़ चेक आई सेंड। मतलब ये इन दोनों के बीच में चैट चल रही है, मेरे को भी दिख रही है कि क्या चैट है। द एसेट हैज़ बीन असाइन टू एस्क्रो। तो यहाँ पे एक अपडेट आ गया वेबसाइट की तरफ से कि एसेट एस्क्रो मतलब वेबसाइट को चला गया है, ठीक है। और प्राइमरी ऑनरशिप ऑफ द बिफोर द बायर प्रोसेस द विल नाउ वेट फॉर टू एक्वायर प्राइमरी ऑनरशिप। तो वो 7 दिन का वेट करेंगे प्राइमरी ऑनरशिप का एक्वायर करने के लिए। तो 7 दिन के बाद जब प्राइमरी ऑनरशिप वेबसाइट को मिल गया, ठीक है, और उन्होंने सेलर को निकाल दिया उन सारा चैनल चेक करने के बाद, तो एसेट हैज़ बीन सक्सेसफुल। यहाँ पर एक और मैसेज आ गया, एसेट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्वायर्ड बाय अवर एस्क्रो एजेंट, बायर इज रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड विद द पेमेंट टू द सेलर। तो उन्होंने कहा कि बायर अब पे कर दे। तो यहाँ पे सेलर का मेरे एक मैसेज आ गया, सेंड मी पेमेंट ऑन यूपीआई नंबर। अब ये बायर, ये सेलर हो सकता है कि इंडिया से हो, इसलिए इसने यूपीआई नंबर भेजा। बहुत सारे सेलर बाहर के भी हो सकते हैं। तो आप डील करने से पहले ही जब मैसेज में उसे सेलर से पूछ लो कि आप पेमेंट कैसे लोगे यूपीआई से। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज में लेते हैं, कार्ड से लेते हैं, पेपाल से लेते हैं। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है।
तो वो ताकि वो पेमेंट मेथड आपके पास हो। तो यहाँ पे आ गया श्योर, मतलब मैंने लिख दिया श्योर और मैंने पूछ लिया कि हाउ मच पेमेंट इन INR, ठीक है। तो मैंने वो कर लिया था USD इंटू INR $99 का, तो 8241 बनता था वैसे। तो उन्होंने कहा येस, तो मैंने उनके नंबर पे भेज के कहा कि अब चेक कर लो। और इधर एक और मैसेज आ गया फिर एस्क्रो वालों का कि सेलर प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू रिसीव्ड द पेमेंट। तो वो पूरा पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया येस रिसीव्ड, कि फिर सेलर ने कह दिया कि मैंने रिसीव कर ली। दैन उसके बाद मैंने ये पूछा कि मेरे को चैनल कब मिलेगा, क्योंकि मेरी ओर से पेमेंट भी जा चुकी थी, ठीक है। तो इधर आ गया द एसेट हैज़ बीन असाइन टू द बायर बाय अवर एस्क्रो एजेंट। बेसिकली जब मैंने ऑर्डर लगाते हुए आईडी दी थी, फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पर ही उन्होंने चैनल ट्रांसफ़र कर दिया, ईमेल आ गया था और वहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ईमेल आता है, ईमेल के बाद मैंने उसमें एक्सेप्ट कर लिया जस्ट, और वो मेरी आईडी पे आ गया। तो यहाँ पे मेरे को एक और मैसेज आ गया कि कंफर्म कर दीजिए, तो मेरे पास आ चुका था, तो मैंने कंफर्म कर दिया और उसके बाद वो मैसेज आ गया कि डील कंप्लीट हो चुकी है। सो ये इतना ऑसम प्रोसेस, मतलब आराम से सारी चीज़ें चलती हैं। और क्योंकि एस्क्रो वाले सेलर की साइड भी नहीं है, बायर की साइड भी नहीं है, तो दोनों का इसमें एक तरह से मिडल मैन होने की वजह से दोनों के साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं हो सकती। तो यही 5% देने का मेरा फ़ायदा हुआ कि मेरी डील होनी ही होनी थी, और 5% देके भी मेरे को ये चैनल सस्ता ही पड़ा। सो ये चीज़, इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चैनल सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये बाय का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी पूछ सकते हैं।